नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। अक्सर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स ये क्वेरी करते रहते हैं कि मैडम इस समय बारिश में एप्सम सॉल्ट डाल दें या एप्सम सॉल्ट को एनपीके के साथ डाल दें या पाम के प्लांट में क्या एप्सम सॉल्ट डाल दें, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो ही बना दूं। फिर मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस मांगे, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, उनको मैंने कलेक्ट करके इस वीडियो को बनाया है। और आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद एप्सम सॉल्ट से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी, और इसके बाद आपके मन में जो एप्सम सॉल्ट को डालने को लेकर के कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, उसकी यूटिलिटी भी समझ में आ जाएगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एप्सम सॉल्ट आखिर होता क्या है। एप्सम सॉल्ट इस तरह का एक ग्रैन्युलर पदार्थ होता है जिसको कि मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। इसका जो यूज है वो परंपरागत रूप से किया जा रहा है, और बहुत सालों पहले इंग्लैंड में एक कहानी बताई जाती है कि कोई फार्मर था और उसने इसको इंट्रोड्यूस किया सबके बीच में। खेत में इसके पानी को डालने से बहुत बेनिफिट हो रहा है, बहुत उपज बढ़ रही है, और तभी से ट्रेडिशनली ये यूज किया जाने लगा। और फिर जब कोई चीज ट्रेडिशनली यूज की जाती है तो वो परंपरा बन जाती है। और कई बार इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं होता है, पर फिर भी क्योंकि इसका रिवाज या चलन हो गया होता है तो लोग उसको यूज करते रहते हैं। और एप्सम सॉल्ट उन्हीं में से एक ऐसी चीज है जो सालों साल से गार्डनिंग में यूज किया जा रहा है। तमाम गार्डनर्स अपने प्लांट्स में इसको यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इनको किन प्लांट्स में डालें, किन प्लांट्स में एप्सम सॉल्ट को ऐड कर सकते हैं। ये बताने के पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात समझा देती हूँ। हमारे प्लांट को 14 मिनरल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम सबसे प्रमुख होते हैं। इनकी बहुत बड़ी तादाद प्लांट को चाहिए होती है। उसके बाद नंबर आता है मैग्नीशियम और सल्फर का। इनकी थोड़ी कम क्वांटिटी इनको चाहिए होती है, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम के मुकाबले बहुत ही कम। फिर आती है बारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, यानी कि बहुत ही छोटी मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है हमारे प्लांट्स को, पर ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए, उनके मेटाबॉलिज्म के लिए, प्लांट की रूट्स उनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएँ, इसके लिए इनकी ज़रूरत होती है। और इनमें से किसी की भी अगर कमी होती है तो प्लांट की ग्रोथ पे उसका असर पड़ता है। और इनमें बोरॉन, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, निकल, मॉलिब्डेनम, ये जो 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं ये प्लांट के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अब इनमें से आप जब एप्सम सॉल्ट ऐड करते हैं तो आपके प्लांट को क्या मिलता है? आपके प्लांट को मिलता है मैग्नीशियम और सल्फर। और मैग्नीशियम और सल्फर दो ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं जो हमारे प्लांट को थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए तो होते ही हैं, ये तो बात फैक्ट है। और एप्सम सॉल्ट इनको देता है, ये भी बात फैक्ट है। पर उसमें बात ये आती है कि सिर्फ ये दो जो न्यूट्रिएंट हैं इनके दम पे ही आपके प्लांट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, ना ही आपके प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ होगी, और ना ही इनके वजह से कोई ऐसा ड्रास्टिक आपके प्लांट में चेंज आ रहा है। क्योंकि एप्सम सॉल्ट है, ये दो न्यूट्रिएंट्स की कमी को आपके प्लांट में दूर करता है। पहला मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा सल्फर। और इसके अलावा मगर बाकी के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट को नहीं मिल रहे हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम और सल्फर दोनों ही प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। मैग्नीशियम का काम प्लांट के स्पेसिफिक एंजाइम सिस्टम को एक्टिवेट करना होता है, जबकि सल्फर प्लांट प्रोटीन का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, और दोनों ही प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। और सल्फर की सबसे बड़ी बात यह है कि वो मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर के रूप में उपलब्ध होता है, तो बहुत ज़्यादा आसानी से प्लांट उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने पूछा कि क्या मैं सीवीड और एप्सम सॉल्ट को एक संग यूज़ कर सकती हूँ? क्या मैं एनपीके और एप्सम सॉल्ट को एक संग यूज़ कर सकती हूँ? दोनों ही चीज़ों के साथ आप एप्सम सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं, बल्कि एप्सम सॉल्ट को यूज़ करने का जो अच्छा तरीका है वो एनपीके के साथ ही यूज़ करने का है। क्योंकि अगर आपके प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगी तभी उसको वो भी बेनिफिट्स मिलेंगे जो उसको मैग्नीशियम और सल्फर से मिल रहे हैं। पत्तियों को बड़ा करना, पत्तियों को हरा करना, पत्तियों की सेहत सुधारना, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना, ये सारे काम नाइट्रोजन के जिम्मे होते हैं, और वो उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। तो जब आप मैक्रोन्यूट्रिएंट डालेंगे
फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट डालेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन बेटर होगा और ज्यादा फायदा पहुंचेगा प्लांट को। पर बिना नाइट्रोजन के आप सिर्फ एप्सम सॉल्ट डाल करके प्लांट की ग्रोथ को, प्लांट की पत्तियों को ना हरा कर सकते हैं, ना बड़ा कर सकते हैं, ना प्लांट की ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं। तो इसलिए आप एनपीके और एप्सम सॉल्ट को मिला करके डाल सकते हैं। पर अगर आप सीवीड फर्टिलाइजर डालते हैं तो आप एनपीके, सीवीड फर्टिलाइजर, डीएपी, सीवीड फर्टिलाइजर इस कॉम्बिनेशन को यूज करें, उसमें फिर एप्सम सॉल्ट की जरूरत नहीं रह जाती है। सीवीड फर्टिलाइजर में तमाम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलते हैं। आप उसको ह्यूमिक एसिड उसमें मिलेगा, आपको फाइटो हार्मोन्स मिल जाएंगे जो सॉइल में मॉइस्चर के कंटेंट को बढ़ाएंगे, मॉइस्चर रिटेंशन को बढ़ाएंगे, प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ होगी उससे। और इसके साथ ही साथ तमाम तरह के जो जरूरी चीज़ें हैं प्लांट को वो उससे मिल रही हैं। तो आप सीवीड फर्टिलाइज़र के संग क्यों यूज़ करेंगे एप्सम सॉल्ट? कोई ज़रूरत नहीं है आपको एप्सम सॉल्ट यूज़ करने की। उससे मुझे लगता है एक तो आपका काम भी बेवजह बढ़ता है, दूसरी बात यह है कि आप अपनी खर्चे को भी बढ़ाते हैं। देखिए, प्लांट में ग्राउंड से अबव जो ग्रोथ होती है उसके लिए नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है और वही ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिसको आप यूज़ करके प्लांट की ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं, उसकी पत्तियों को ज़्यादा ग्रीन बना सकते हैं, उसकी पत्तियों की चौड़ाई भी बढ़ सकती है, उन पे शाइन आ सकती है। और अगर आप उसमें एप्सम सॉल्ट मिला करके एनपीके में यूज करेंगे तो हार्म कुछ नहीं है, बल्कि नाइट्रोजन का बेटर एब्जॉर्प्शन ही होगा। पर क्योंकि मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज करती हूं तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती है एप्सम सॉल्ट को यूज करने की। अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट या सीवीड फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो तो आपको भी जरूरत नहीं है एप्सम सॉल्ट यूज करने की। पर अगर आप एनपीके को एप्सम सॉल्ट के संग यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये है कि किन प्लांट्स में एप्सम सॉल्ट को डाला जाए, किन में नहीं डाला जाए। तो सबसे पहले तो किन में नहीं डाला जाए मैं ये बता देती हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने पूछा था कि क्या वो अपने पाम के प्लांट्स में एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं। पाम के प्लांट्स में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, चाहे वो पाम किसी भी वैरायटी का हो। ये उसको फ़ायदा पहुंचाने की जगह डैमेज करेंगे। इसके अलावा तमाम तरह के कॉनिफरस ट्रीज़ जैसे कि नॉर्फलॉक पाइन यानी कि क्रिसमस ट्री, थूजा और साइप्रस की जो अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं उन पे इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए। तमाम तरह के ऑर्किड, ब्रोमेलियाड्स पे इसका स्प्रे नहीं किया जाना चाहिए। कैक्टस, सक्यूलेंट में भी इसको डालने से बचना चाहिए। और इसके अलावा तमाम तरह के जो बीन्स वाले वेजिटेबल्स होते हैं उनमें भी एप्सम सॉल्ट को बिल्कुल भी नहीं डाला जाना चाहिए। और जो आपकी पत्तियों वाली सब्जियां हैं उनकी पत्तियों पर इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये पत्तियों को डैमेज भी कर सकता है। आप अपने फ्लावरिंग प्लांट में जो कि परमानेंट हैं जैसे कि टेकोमा, अजेलिया, हाइबिस्कस, रोजेज, इनमें डालते हैं और डाला जा सकता है क्योंकि इनको मैग्नीशियम की थोड़ी क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। पर उनमें भी डालने के पहले आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि क्या आपकी मिट्टी सच में मैग्नीशियम डेफिशिएंट है। और जहाँ तक रही बात फोलिएज प्लांट की, तो फोलिएज प्लांट पर अगर आप फोलियर स्प्रे बना करके करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि डेलिकेट पत्तियों वाले प्लांट जैसे कि कैलेथिया, एग्लोनिमा और फिलोडेंड्रॉन की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं, तमाम तरह के अरॉइड्स ऐसे हैं जिनकी ब्यूटी सिर्फ उनकी पत्तियां होती हैं। और अगर सही तरीके से स्प्रे नहीं हुआ या कई बार आपने सही अनुपात में भी स्प्रे किया है तो इनकी पत्तियों के जलने के, पीले पड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि इन प्लांट्स में भी आप तभी ये स्प्रे करें जब आपकी मिट्टी में सच में मैग्नीशियम की या सल्फर की डेफिशिएंसी हो, क्योंकि नॉर्मली इस तरह की डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती है। और कहीं पर कोई मिट्टी थोड़ी बहुत डेफिशिएंट है भी तो हम जब उनमें अपना डीएपी फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, सीवीड यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कर रहे हैं, काउडंग मैन्योर कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं, तो ये जो डेफिशिएंसी है ये मीट आउट हो जाती है। इसके लिए अलग से एप्सम सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। और जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं वो ये बताती हैं कि रोजेज़ में एप्सम सॉल्ट के स्प्रे करने से कोई बेनिफिट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या सच में एप्सम सॉल्ट को यूज़ करना वर्थ है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जिनका कि कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एप्सम सॉल्ट एक ट्रेडिशन है, साइंस नहीं है। प्लांट में जब आप एप्सम सॉल्ट यूज़ करते हैं तो कहा जाता है कि पत्तियों का आकार बड़ा होता है, पत्तियां ज़्यादा शाइनी और ग्रीन होती हैं। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। और बदले में जो आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते होंगे वो जानते होंगे कि मेरी पत्तियों की सेहत भी टचवुड ठीक है, पत्तियां बड़ी, ग्रीन, अच्छी दिखाई देती हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने फोलिएज प्लांट पर एप्सम सॉल्ट यूज़ नहीं किया है।
और दूसरी चीज़ ये है कि ये माना जाता है कि पीली हो रही पत्तियों को और पीले हो रहे स्टेम को एप्सम सॉल्ट के स्प्रे से ठीक किया जा सकता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर पत्ती एक बार पीली हो गई तो फिर वो आगे चल के डीजेनरेट ही होगी, उसको आपको काट के हटाना ही पड़ेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। और तीसरी चीज़ जो कहते हैं कि रूट सिस्टम अच्छा होता है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। रूट सिस्टम प्लांट का मजबूत हो, इसके लिए बहुत सारे ऐसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ज़्यादा बड़ी तादाद में ज़रूरी हैं। एक बात जो मिथ है कि फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है एप्सम सॉल्ट के स्प्रे से, तो इसका भी कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। बल्कि अगर मैग्नीशियम सल्फेट और सल्फर ज़्यादा हो जाते हैं मिट्टी में तो फ्रूट्स और फ्लावर्स में एंड रॉट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि ये दोनों मिलकर के कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। और कैल्शियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है फ्लावरिंग के लिए और फ्रूटिंग के लिए। और इसीलिए जो लोग अपने प्लांट्स में कम से कम साल में 1-2 बार बॉन मील को यूज़ करते हैं अपने प्लांट में, उनके प्लांट्स की सेहत ज़्यादा अच्छी होती है। पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि बॉन मील नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो क्या यूज़ करें। तो आप तिल के तेल की खली यानी कि सेसमी सीड की जो खली होती है वो यूज़ करिए। वो बहुत ही अच्छा कैल्शियम का सोर्स है और आराम से जहाँ पे तेल वगैरह निकाले जाते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगी। फोलियर स्प्रे किस तरह बना सकते हैं एप्सम सॉल्ट का? तो एप्सम सॉल्ट का फोलियर स्प्रे बनाने के लिए आपको 1 लीटर पानी में 1 चुटकी NPK और लगभग टीस्पून का चौथाई हिस्से का एप्सम सॉल्ट डालिए और आप उसका फोलियर स्प्रे बना सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता है कि फोलिएज प्लांट में एप्सम सॉल्ट के फोलियर स्प्रे डालने से कोई फायदा होता है। एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने पूछा कि क्या एप्सम सॉल्ट की कोई एक्सपायरी डेट होती है? सॉल्ट की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, और जबकि फैक्ट तो ये है कि एप्सम सॉल्ट एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। फिर किसी ने पूछा कि एप्सम सॉल्ट से क्या मिट्टी की पीएच लेवल में कोई परिवर्तन आता है? एप्सम सॉल्ट की जो प्रकृति होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, यानी कि वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। और इसलिए परंपरागत रूप से फ्लावरिंग प्लांट्स में एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करने का रिवाज बना होगा। ज्यादातर फूलों के लिए एसिडिक सॉइल की जरूरत होती है और एप्सम सॉल्ट उसमें थोड़ी सी एसिडिटी को इंक्रीज करता है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है कि ये आपके ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है और जिसके नतीजे काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। क्योंकि खासकर उन लोगों को जो अपार्टमेंट्स की जगह अपने घरों में रहते हैं, अगर आप अपने गार्डन में अपने प्लांट्स में एप्सम सॉल्ट को यूज़ कर रहे हैं और वो मिट्टी के थ्रू नीचे की तरफ ग्राउंड वाटर से मिलता है, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट आपके पानी को कंटेमिनेट करता है और जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो खास करके वो लोग जिनके यहाँ गार्डन लॉन है और वो उसमें एप्सम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं या ज़मीन में लगे हुए प्लांट्स में यूज़ कर रहे हैं, तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा सतर्क होना चाहिए। सबसे आखिर में बताती हूँ कि मैं क्यों नहीं यूज़ करती हूँ। चीज़ों को आप जितना सिंप्लीफाइड रखेंगे उतना आप उनको कर पाएंगे रेगुलरली। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र से प्लांट को फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। इसलिए कम से कम इंग्रेडिएंट्स, थोड़ी क्वांटिटी में फर्टिलाइजर ही प्लांट के लिए काफ़ी है। जब हम अपने प्लांट्स की मिट्टी बनाते हैं तो हम उनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जो लंबे समय तक प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। और मैंने कभी एप्सम सॉल्ट को 1 आध बार यूज़ किया था, पर मुझे उससे कोई बहुत बेनिफिट नहीं हुआ। और जब मैंने बहुत सारा इनके बारे में पढ़ने लिखने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि ये जो एक मिथ है कि आप एप्सम सॉल्ट यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट की पत्तियां ज़्यादा हरी होंगी, उसके लिए नाइट्रोजन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और वो आप NPK फर्टिलाइज़र या वर्मी कंपोस्ट और काउडंग मैन्योर के थ्रू दे देते हैं अपने प्लांट्स को। इसके बाद एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जाती है कि आपका प्लांट अगर स्ट्रेस में है, एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। कभी भी नहीं होता है। अगर आप एप्सम सॉल्ट को एक स्ट्रेस्ड प्लांट पे डाल दें तो वो रिकवर ही नहीं हो पाएगा। इसलिए ये तो हमेशा ध्यान रखें कि ख़राब हो रहे प्लांट, खास करके मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने पूछा था कि उन्होंने अपने क्रोटन पे एप्सम सॉल्ट का स्प्रे किया और 3-4 दिन बाद क्रोटन का प्लांट उनका ख़राब हो गया। तो उसका कारण यही है कि मिट्टी में जब उस मैग्नीशियम की कमी है ही नहीं, सल्फर की कमी है ही नहीं, तो आप डालेंगे तो ओवर डोजिंग होगी, उससे आपका प्लांट ख़राब होगा ही होगा। गार्डनिंग एक बहुत सिंपल चीज़ है और आप इसको जितना मिनिमलिस्टिक रखेंगे उतना आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे, आपके प्लांट अच्छे से ग्रो होंगे और साथ ही साथ आप भी कम परेशान होंगे। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर पुश कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करने से वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।